नमस्तस्यै नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहे कातर आजुहा। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोर्विनेदुः स्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शुद्ध वल्लभ चरणारविंद महं भजे भजनीह सुरमुनि दुर्लभ। चरणारविंद भजे भजनीह सुरमुनि दुर्लभ।
प्रकट होकर के परमात्मा ने प्रहलाद की रक्षा करी। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईसा। संसार के प्रत्येक कार्य को करने में जो सक्षम है, उन परमात्मा की महिमा को आप सुन रहे हो। भक्त प्रहलाद की प्रभु ने रक्षा करी। प्रहलाद ने भगवान से एक वरदान मांगा, प्रभु आप हमारे पिताजी को अपनी कृपा कोप का भाजन बना चुके हैं, पर मैं आपसे एक ही याचना करता हूं कि आप मेरे पिता को बोल रहे सदगति प्रदान कर देना। भगवान कहते हैं, प्रहलाद, जिस बाप ने जीवन भर तुम्हें इतना कष्ट दिया और तुम उस पिता के लिए सदगति मांग रहे हो, अभी तुम्हारे पिता से 2 बार हमारा और लीला विलास होना है। तुम्हारा पिता ही अगले जन्म में रावण कुंभकर्ण बनेगा, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र बनेगा, तीनों बार हमारे हाथों से इसका अंत होगा। लेकिन जब ये शिशुपाल बनेगा, उस समय मैं इसको पूर्ण मुक्ति प्रदान कर दूंगा। देखिए, भगवान के 2 द्वारपाल, एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय, सनकादिक महानुभावों के द्वारा श्रापित हुए। 3 जन्म दुज बचन प्रवाना, 3 जन्मों का श्राप है जय विजय को। इन 4 भाइयों ने श्राप दिया था, जिन्हें कौमार अवतार कहते हैं। कौमार अवतार में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रभु के दर्शनार्थ दरबार में आ रहे थे। जय विजय ने मार्ग रोक दिया। मार्ग रोक देने पर जय विजय को 3 जन्म का श्राप हुआ। परमात्मा की इच्छा के बिना तो सृष्टि में पत्ता नहीं खिलता। जय विजय कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ में उतर आते हैं और गर्भ से जन्म लेते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनते हैं। तो भाई, तृतीय स्कंद में परमात्मा हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं और सप्तम स्कंद में हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं। लेकिन पूर्ण मुक्ति नहीं हुई होने के कारण अब दूसरी बार खिलवाड़ हुई। भगवान ने सिंह का मुख ले लिया और मनुष्य जैसे पैर ले लिए। भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को विदीर्ण किया, प्रहलाद की भावना को बदल दिया। मने भगवान के जो शरणागत होकर के जीते हैं, परमात्मा उनकी पल पल पर रक्षा करते हैं।
करम सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। माँ अपने बच्चे को जिस प्रकार संभालती है, ठाकुर जी अपने सेवक को, भक्त को उसी प्रकार से संभालते हैं। तो भाई अगली चर्चा बहुत सुंदर आ रही है। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज मनु शत्रुपा के वंश को आपने हमें वर्णन करके सुनाया है। स्वयंभव मनु और माता शत्रुपा की संतानों में कैसे कैसे भगवान का प्राकट्य हुआ। देवहूति के यहाँ भगवान कपिलदेव के रूप में पधारे। मेरे भाई उस सरोवर में जल पीने के लिए प्रवेश करता है, जल क्रीड़ा करता है, पर वो अकेला नहीं था। उसके साथ में उसकी 50 पत्नी थी और 150 उसके बच्चे थे। हाथी जल क्रीड़ा कर रहा था, बच्चों में मस्ती का आनंद ले रहा था। पानी के अंदर एक ग्राह रहता है जो कभी हुहू नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि के श्राप से इसको ग्राह योनि में आना पड़ा। महात्मा जी नहा रहे थे, ये बार बार जाता, उनका पैर पकड़ पकड़ के खींचता जल के अंदर। महात्मा जी ने कहा, तुझे पैर पकड़ने की बहुत अच्छी आदत बन गई है, चल पानी का जंतु बन जा। तो हुहू नाम का गंधर्व जल का जंतु ग्राह बना। दुर्वासा ऋषि की दी हुई माला इंद्र ने अपने हाथी को पहनाई। हाथी ने माला पैरों से कुचल दी। दुर्वासा जी ने इंद्र को बोल दिया, जा तू हाथी का शरीर प्राप्त करेगा। मेरा दिया हुआ हार तूने हाथी के गले में डाला। और इंद्र को ये लगा कि मैं देवताओं का स्वामी हूं। ये संत की मिलती भी है, कभी कभी नहीं भी मिलती। मौसम साथ नहीं देता, प्रकृति साथ नहीं देती, तो किसान को जमा में भी घाटा हो जाता है। तो आप कहो कि मैंने आज कुछ किया अच्छा या बुरा, तो कल उसका फल मिलना चाहिए। नहीं, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। पहले जो करके आए हैं वो अब भोग रहे हैं, और अब जो करके जाएंगे वो आगे के लिए बीज बो रहे हैं। सुरक्षित है, क्योंकि प्रारब्ध संचित क्रियमाण। मेरे भाई, और संचय प्रारब्ध वो होता है जो आपके नसीब में है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। पहले जो संचित करके आए हो अब उसे खर्च कर रहे हो, और अब जो खर्च करके जाओगे आगे उसका कई गुना पाओगे, अच्छा या बुरा। तो हाथी जल में स्नान कर रहा था। संत के हाथी के पैर को पकड़ा। हाथी के बच्चे चले गए, पत्नियां चली गई, सबसे निराशा मिली। हाथी निकल नहीं पाया, तो पानी में अंदर अंदर ही सूख रहा है, खाने को कुछ मिला नहीं। और 1000 वर्ष हो गए लड़ते लड़ते। समा सहस्त्रम व्यमगन महीपते
महात्मा सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, गज और ग्राह की लड़ाई 1-2 दिन की नहीं हुई, 1000 वर्ष के समय व्यतीत हुआ। सप्राण योचित्र ममन सतावरा ततो गजेंद्र मनोबलौजसाम कालेन दीर्घेण महानुभूत भया। हाथी को बड़ा लंबा समय निकल गया, पत्नी भाग गई, बच्चे भाग गए। अब हाथी ने सोचा क्या करूं, तो भीतम प्रपन्नम परिपाकयद भया मृत्युम प्रधावत्यरणम तमीमहि। भीतम प्रपन्नम, एक तो हाथी भयभीत है और दूसरे शक्ति से भी रहते हैं। अगर हाथी को खाने को नहीं दो तो क्या होगा भाई? भोजन आधार है, और जब भोजन नहीं मिलेगा तो फिर शरीर लड़खड़ा जाएगा। भोजन मिलना भी जरूरी था, लेकिन हाथी को भोजन भी नहीं मिला और लड़ाई भी बंद नहीं हुई। अब तो बहुत दिन हो गए, तो दुखी हो रहा था हाथी। अब क्या करूं, प्रपन्न है, भयभीत है कि अब तो मरना ही पड़ेगा, मृत्यु ही आएगी, बच नहीं सकता। देखो भाई, कैंसर का रोगी होता है ना, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो कैंसर का रोगी सोचने लगता है अब तो हमें मरघट जाना ही होगा, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है तेरे लिए अब कोई दवा नहीं है। किसी की दुआ से तू जिंदा बना रहे थे, एक अलग बात है। दवा और दुआ दोनों चीजें काम करती हैं। जरूरत पर दवा भी काम करती है, जरूरत पर दुआ भी काम करती है। और जब दुआ और दवा दोनों फेल हो जाती है तब परमात्मा की कृपा काम करती है। परमात्मा से ये कहना नहीं पड़ता कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दो। परमात्मा तो 24 घंटे कृपा किए हुए हैं, उनसे अलग से आपको नहीं कहना है कि कृपा कर दो, क्योंकि उनकी तो आदत है कृपा करने की। हाथी ने अब मन को एकाग्र किया और सरोवर से एक पुष्प लिया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधि। अपने मन को एकाग्र करके भगवान को कह रहा है आप सृष्टि के आदि बीज हो, पुराण पुरुषोत्तम हो, और आपसे प्राचीन दुनिया में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। आप सबके प्रकाश भी हो। देखिए, सूर्य प्रकाशित नहीं है।